हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सीरीज को शुरू करने वाले हैं। अगर आप सच में एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को तैयारी कर रहे हैं तो आज और ये वाला टॉपिक आपको बहुत ही कठिन लगता है तो आज की हमारी क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगर आपको इस प्रकार के टॉपिक में आपको पैटर्न्स को पकड़ना आना चाहिए और मैं आपको वही चीज समझाऊंगा, इसलिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर एक नंबर गायब कर दिया है और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई सा एक नंबर जहाँ पर होगा, तो बताइए कौन सा होगा। आप देखो यहाँ पर गैप आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले 8 और 15 के बीच में 7 का गैप है। 15 और 26 के बीच में आपको 11 मतलब 11 का गैप दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पता ही नहीं है। अब लास्ट में देख लो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 75 और 56 के बीच 19 का गैप है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक प्राइम नंबर सीरीज चल रही है। प्राइम नंबर का यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखो 8 में 7 जोड़ेंगे 15 आ रहा है, 15 में 11 जोड़ेंगे 26 आ रहा है। तो 7 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13। क्या आता है, 13 मतलब 13। 26 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगी कि यहाँ पर कुछ आ जाए, तो 26 में हम 13 जोड़ते हैं तो 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 39। तो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में 39 है, तो ऑप्शन डी में क्या है, 39 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज दी है, यहाँ पर एक मिसिंग नंबर हमें दिया गया है। तो कौन सा आएगा, यहाँ पर देखो कितने कितने का गैप है, हम देख लेते हैं इनमें। जहाँ पर दिया होगा आपको 39 और 42। 39 और 42 के बीच कितने का गैप है, 6 का गैप है। 42 और 8 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। सॉरी, यहाँ पर 3 का गैप है और यहाँ 6 का गैप है। 48 और 57 के बीच कितने का गैप है, यहाँ पर 9 का गैप है। 57 और 59 के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पर 12 का गैप है। तो यहाँ पर कितने का गैप होगा, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 3 का टेबल चल रहा है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 से कितना होता है 15। मतलब हम 69 में हम कितना ऐड करेंगे, 15। 69 में 15 हम ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 84। तो 84 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो कौन सा पैटर्न यहाँ पर लगेगा। आपको फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से गैप देखना है और सेकंड वाले का फोर्थ से देखना है और फिर क्या करना है आपको, फोर्थ वाले का देखना है काय से, सिक्स्थ वाले से, और फिफ्थ वाले का देखना है काय से, सेवेंथ वाले से। देखो क्या गैप हो रहा है, आप देखो 33 में क्या ऐड करूं कि मैं ये आ जाए। 33 में आप ऐड करते हैं 75 तो आपका कितना हो जाता है, 108। देखते हैं क्या आगे भी यही पैटर्न लग रहा है। 183 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगी कि 258 आ जाए, तो यहाँ पर भी आपको 75 ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 80 में 75 ऐड करके देखते हैं। 80 में आप जैसे ही 75 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 155। यहाँ पर कितना आएगा, 155। देखते हैं क्या हमने जो करा वो सही है। 155 में आप जोड़ो कितना, 75। क्या 230 आता है, हाँ बिल्कुल। 155 में आप जैसे ही 75 जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका, 230। मतलब हमारा जो आंसर आया है 155 वो सही है। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शुरू में ही बता देना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अपन ऐसा करते हैं, इसमें लगाते हैं अपन पीछे से पैटर्न कौन सा लग रहा है। देखो 75 में से आप क्या घटाओगे कि 55 आ जाए। 75 में से ऐसा करो, आप माइनस करो 20 और 55 में से आप क्या घटाओ कि 39 आए। 55 में से आप घटाओगे 16 तब जाके आपका आएगा क्या, 39। और देखो 39 में से कितना घटाएं कि 27 आ जाए। 39 में से अगर आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 27। अब देखते हैं ये नीचे क्या पैटर्न लग रहा है। देखो अगर आप 20 में से 4 कम करो तो 16 जाएगा। और अगर आगे भी देखें तो अपन 16 में से अगर 4 कम करें तो अपना जाएगा 12। देखो यहाँ पर 4 4 कम हो रहा है तो ऐसा करते हैं अपन आगे भी 4 कम कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं 12 में से 4 कम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8। अब देखो यहाँ पर क्या करें अपन, 27 में से 8 कम करते हैं। 27 में से 8 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 19। कितना आएगा, 19। देखो किसी ऑप्शन में 19 है क्या, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कितने का गैप है। फर्स्ट में देखो आप 19 और 26 के बीच में 7 का गैप है।
अगर आप 19 में 7 जोड़ोगे 26 आ जाएगा। अब हम ध्यान, हमें पता नहीं है कि हम क्या जोड़ें, हम ऐसा करते हैं, आगे देखते हैं इनमें कितना गैप है। 46 और 59 दोनों के बीच में 13 का गैप। फिर हम आगे देखते हैं 59 और 74 इनके बीच में कितने का गैप है, इनके बीच में 15 का गैप। 15 में 13 में क्या जोड़ें कि 15 हो जाए, 2 जोड़ देते हैं। ऐसे ही अपन इधर करते हैं कि कितने में 2 जोड़ें कि 13 हो जाए, मतलब 11 में 2 जोड़ देते हैं तो 13 हो जाता है। अब बताइए मुझे कि कितने में 2 जोड़ें कि 11 हो जाए, मतलब 9। अब देखो सभी यहाँ पर क्या दिख रही हुई है आपको, विषम संख्या। यहाँ पर देखो 19 में हमने 7 जोड़ा तो क्या है 26, 26 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा कितना 35। तो 35 किसी ऑप्शन में, देखो यहाँ पर भी गैप कितना है 2 है, तो 35 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीरीज दी है, देखिए कौन सा पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर 12 में से क्या करेंगे कि एक 512 में क्या करेंगे 508 हो जाए, 512 में से अपन करते हैं 4 कम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपका कितना कम हो रहा है, 508 से 500, मतलब यहाँ पर आपके 8 कम हो रहे हैं। फिर देखो 500 और 496 यहाँ पर कितने कम हो रहे हैं, 4 कम हो रहा है। मतलब आपको एक पैटर्न पकड़ में आ गया, पहले 4 कम हो रहा है, फिर 8 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, अब कितना कम होगा 8। अब हम इसमें से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा 496 में से, तो 496 में से 8 कम करेंगे तो हमारे आएंगे 488। अब देखते हैं कि आगे भी यही पैटर्न लग रहा है, हमने पहले 4 कम करा, 8 कम करा, 4 कम करा, 8 कम करा, अब कितना कम करेंगे हम 4 कम, 488 में से हम 4 कम करेंगे तो हमारे कितने आ रहे हैं 484, मतलब हमारा 488 जो है वो राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमें दिया है 43, 52, 47 और यहाँ पर हमें बताना आएगा क्या, फिर 51, 60 और 55। देखो पहले संख्या छोटी है फिर बड़ी, फिर छोटी है फिर बड़ी, आपको देखना होगा इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो देखो अपन ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से पैटर्न निकालते हैं क्या लग रहा है, और थर्ड वाले का निकालते हैं अपन फिफ्थ से, और फिफ्थ का निकालते हैं किससे, सेवन्थ से। इसी प्रकार अपन देखते हैं दूसरे का करते हैं अपन चौथे से, चौथे का छठे से। तो देखो 43 में क्या करें कि 47 हो जाए, तो 43 में अपन ऐसा करते हैं 4 जोड़ते हैं, अपन यहाँ पर 4 जोड़ते हैं, देखें आगे क्या हो रहा है। 51 में अपन क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। ऊपर भी देख लेते हैं अपन, ऊपर नहीं कर सकते अपन, ऐसा करते हैं यहाँ भी 4 जोड़ के देखते हैं। 47 में 4 जोड़ेंगे तो अपना कितना आएगा 56, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए 56। देखते हैं क्या है जो हमने पैटर्न लगाया वो सही है। 52 में अपन कितना जोड़ते हैं 4, तो कितना होगा 56, हाँ बिल्कुल होगा। 56 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 60, मतलब हमने जो पैटर्न लगाया वो सही लगाया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर दिया है फिर घट रहा है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं इनमें कितने का गैप हो रहा है, कितना कितना कम हो रहा है। 80 में अपन कितना कम करेंगे 73 हो, मतलब 7 कम करेंगे तो 73 हो जाएगा। 73 में से हम कितना कम करेंगे 64 आएगा, मतलब 9 कम करेंगे तो 64 आएगा। 64 में कितना कम करेंगे 53 आएगा, 11 कम करेंगे तो कितना जाएगा 53। 53 में कितना कम करें कि 40 आ जाए, 53 में 13 कम करोगे तो 40 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जो कम हो रहा है क्या वो कोई सी सीरीज है, हाँ बिल्कुल है, ये है ओड नंबर, मतलब विषम संख्या ये है। तो 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है 15। हम 13 के बाद किसी से कम करेंगे 15 कम करेंगे, 40 में से हम 15 कम करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 40 में से 15 कम करेंगे तो हमारे आएंगे 25। तो 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार की सीरीज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नंबर बढ़ा है फिर घटता जा रहा है, मतलब हमें कुछ ऐसी संख्या लेना है जो कम हो रही है। देखो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले से देखते हैं कि रिलेशन, थर्ड वाले का देखते हैं फिफ्थ वाले से, फिफ्थ वाले का देखते हैं सेवंथ वाले से। देखो 82 में से कितना कम हो रहा है कि 71 आए, 11 कम हो रहा है। 71 में से कितना कम हो रहा है कि 60 हो रहा है, 11 ही कम हो रहा है। 60 में से कितना कम हो रहा है कि 49, मतलब 11 ही हो रहा है। तो यही रिलेशन ऊपर भी चल रहा होगा। हम करते हैं 79 में से 11 माइनस, 79 में से आप 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 68। क्या हमारा सही आया है, देखो अपन आगे करके देखते हैं। 68 में भी आप 11 कम कर दो, क्या 57 आता है, हाँ बिल्कुल आता है।
मतलब यहाँ पर आएगा मिसिंग नंबर में आपका कितना आएगा 68। 68 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें देखो क्या दिया है, यहाँ पर सीरीज दी है और घटती हुई सीरीज दी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखते हैं इनमें और इनमें कितने का गैप है। इन दोनों में कितने का 54 का गैप। इन दोनों में कितने का गैप है, 271 में से 226 घटाओ कितना आएगा, 45 की कमी आएगी। मतलब कि इसमें से हम 45 कम करेंगे तो ये आएगा। अब हम इसमें से कितना कम करें कि यहाँ पर कुछ नंबर आ जाए, हमें पता नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं 163 में हम 45 लाना, हमें कितना कम है, ये 18 कम है। 163 में से हम 18 कम करेंगे तो 145 हो जाएगा। 145 में से हम कितना कम करेंगे कि 36 हो जाए, मतलब 9 कम करोगे तो 136 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है। देखो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 9 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 9 का गैप है ना। यहाँ पर आप 9 प्लस कर रहे हो तो ये आ रहा है। तो अपन ऐसा करते हैं 18 में कितना प्लस करें कि 18 में भी हम 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 27। कितना आएगा 27। अब देखो कितने में से 27 घटाएं, कितने में से 27 घटाएं कि 163 आ जाएगा। तो 190 में से आपको घटाना होगा 27, तो कितना जाएगा आपका 163। अब देखो क्या यही सीरीज आगे भी लग रही है। नीचे हम नौ जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी आप 9 जोड़ के देखो कितना आएगा। 127 में आप 9 जोड़ोगे कितना आएगा 36। अब देखो 226 में से 36 घटाओगे तो क्या 190 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा जो पैटर्न लग रहा है सही लग रहा है। हम नीचे भी देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में 9 का गैप है। इन सभी में कितने का गैप है, 9 का। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका 190, जिसमें भी होगा वो ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अगले पार्ट में। धन्यवाद।